गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर लड़की का शव मिला। वह लड़की माया गांव की चर्चित और मिलनसार युवती थी, लेकिन उसकी मौत के तरीके ने सबको हिला दिया था। उसके शरीर पर खून से बने अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जो किसी पुरानी रहस्य कहानी से जुड़ा लगता था। इंस्पेक्टर अजय को केस सौंपा गया। वह जानता था कि ये कोई साधारण मर्डर केस नहीं है। मौके से मिली एक टूटी हुई अंगूठी जिसने सबका ध्यान खींचा, खासकर नेहा की, जो माया की बचपन की दोस्त थी। नेहा ने बताया, माया ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कोई परेशान कर रहा है, पर वो डरती नहीं थी। पर अब उसकी आवाज कांप रही। शुरुआती जांच में इंस्पेक्टर अजय को पता चला कि माया का बॉयफ्रेंड राहुल अक्सर लापता रहता था। उसकी मनोदशा भी असामान्य थी। वहीं गांव के अकेले रहने वाले व्यक्ति संजय की भी लोग अफवाहें लगाने लगे। कहते थे कि वह भूत प्रेत के संपर्क में है। अजय ने राहुल से पूछताछ की, लेकिन वह उलझता गया। संजय का घर एक पुरानी हवेली में था, जहां रात को अजीब रोशनी और आवाजें आती थी। डरावनी रातें माया की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय किसी ने उनके घर की खिड़की पर खून से लिखे संदेश देखे। नेहा को लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब नेहा अकेली थी, उसने अपनी खिड़की पर एक काला साया देखा, जो धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं था। अजय ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खोजे। उसे पता चला कि लगभग 25 साल पहले भी इसी गांव में एक लड़की की हत्या हुई थी, जो बिल्कुल माया की मौत जैसी थी। उस हत्या के बाद गांव वालों ने एक रहस्यमय चाबुक बनाया था। कहते थे कि उस चाबुक में जादू था जो अपराधियों को सजा देता था। अजय ने यह भी पता लगाया कि चाबुक अभी भी गांव के एक पुराने बंद पड़े कमरे में रखा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। अजय, नेहा और राहुल मिलकर उस कमरे तक पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा था, सजा अब भी बाकी है। कमरे के अंदर भरे हुए थे पुराने हथियार और क्या अजय और उसके साथियों को उस भयानक रहस्य का पता चलेगा? क्या कातिल इंसान है या कोई भूत?